अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजायं वाक्पटुत्वं च हनुमात् स्मरणात् भवेत्। हनुमान जी का नाम जब निकलता है तो स्वर और गला अवरुद्ध हो जाता है। आज मैं सुबह सुबह जो भी प्रक्रिया होती है अचानक, और ये सब स्पॉन्टेनियस कि क्यों ना 3 दिन की एक श्रृंखला भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित की जाए। मैं हनुमान जी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हनुमान जी ने जीवन भर माध्यम बनना पसंद किया, जबकि वो ही वॉज ए प्रोएक्टिव लीडर। We all know that. In spite of that, he always preferred to be the perfect instrument. And so lucky we are that in Bhagavad Gita, we have been dealing with Nimitta Matre Bhavasav Vesachi. And we are instrument of God. This kind of consciousness is also not allowed. This kind of conditioning is also not allowed. Because to get conditioned is just changing the label. Nothing else. The conditioning remains the same. Name changes. And therefore, that perfectness is lost. We no more remain the perfect instrument of His will. Only when we are not conscious even of the fact that we are but His and His only instruments, and there is no greater example, friends, in scriptures than Hanumanji. In these 3 days, we are going to see 20 qualities of Hanumanji. Once I was traveling to Delhi for some defense, and I was reading some good narrations of and the commentary about Hanumanji. I don't remember, must be some Chinmay Mission book or. When you read now, you invite questions, whether you like it or not. And if your neighbor is little संवेदनशील, आजकल बहुत कम हो रहा है वो, जो बेल्ट लगाते हैं वो बेल्ट के इधर उधर भी लोग नहीं देखते, बस उतने बेल्ट पे शरीर भी नहीं मूव होता है। इन फ्लाइट बात कर रहा हूँ, और अगल बगल में भी, and immediately takes up his laptop, gets himself attached, himself or herself, and then comes out. Luckily or otherwise, he inquired, I don't know, कि हनुमान जी मेरे जीवन में बचपन से देख रहा हूँ, बोले इज अजीब कैरेक्टर. यू सी दीज आर द वर्ड्स ऑफ द प्रेजेंट जेनर, कैरेक्टर. वी आर कॉलिंग डेमीगॉड्स एज कैरेक्टर्स. यस, किरदार है, कोई बात नहीं, अच्छे स्पिरिट में लेंगे हम, टेक इट इजी. और लेकिन मुझे समझा नहीं, बोले ये सब सही है क्या है, लेकिन बचपन से आकर्षित हूं. बोले आप बता सकते हैं क्या चीज है? मैं बोला हमको भी नहीं पता, इसलिए तो पढ़ रहे. बोले नहीं, दिस आंसर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी. हमने कहा भगवत गीता का परिचय है, होगा ही नहीं. अभी तो हम सब जो जन्म लिया, हम सबका कभी ना कभी परिचय हुआ है किसी न किसी माध्यम से.
हमने कहा इफ यू रिकलेक्ट अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः, ये सारी जो क्वालिटीज है, एंड संतुष्ट सततम योगी, हम 12वें अध्याय में बहुत जल्दी देखने वाले हैं भगवत गीता में, इसलिए मैं अभी उसका इजहार नहीं करता हूं. इफ समबडी आस्क यू हनुमान जी क्या है, आप ये 12वें अध्याय में जो हम लोग, मुझे याद नहीं, कुछ 12वां 13वां स्टैंजा है शायद, याद नहीं आ रहा, वो नंबर कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं इसमें. भगवान ने सबकी एक अलग अलग विशेषता है. हमारे एक दोस्त है, वो किसी भी चैप्टर का कोई भी स्टैंजा बराबर बता देते हैं. उनको बैठता है, चलो यार थोड़ा संवाद करते हैं भगवान का, वो उठ जाते हैं, लेकिन उनको स्टैंजा का नंबर एग्जैक्ट पता है. तो ये अलग अलग फूल है इस दुनिया में, तो तब हम जरूर देखेंगे. और अगर वो जो भी स्टैंजा है 13, 14, 12, 13, 12वें चैप्टर में, वो है हनुमान जी. अरे हाँ, दूसरी बात, सीक्रेट ऑफ सक्सेस है हनुमान जी. मैं अलग ढंग से जो भी विचार आते हैं, भगवान को सविनय प्रार्थना करूंगा कि हमारे जीवन में विशेष उपयुक्तता के साथ अगर हनुमान जी के गुण हमारे सामने प्रकट हो, हमारे सम्मुख प्रकट हो, तो हम उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सदा प्रेरित रहेंगे. सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हनुमान जी. कभी एक अलग इस पे ऊपर संवाद होगा. सीक्रेट ऑफ सक्सेस 1, 2, 3 बेस हनुमान जी. इसलिए आप सब परिचित है कि हम भगवान कृष्ण, नारद जी और हनुमान जी के स्मरण के बगैर कोई भी गीता ज्ञान यज्ञ उनके चरणों में समर्पित नहीं करते. बिफोर वी बिगिन in a random way, I do not have the points as usual. We have to detect those points and join them, and God will see that. Hanuman ji had no personal desire. Friends, I think the word character used by my neighbor in flight few years back, I feel he might have said with a puff and pride and with his IT arrogance, but it has its meaning. Hanuman ji is very special for them. In the ambit and within the corridors of my perseverance, I am using first person singular, and the patience and the spectrum of scriptural science, I did not find anybody else having including avatars. Yes, it might be a cosmic drama, that is different. And the divine character not having personal desire is Hanumanji. He had no private life. See why we are not able to show the epitome of sattva, because it is marred by our private files. It is marred by our secular or sacred desires of our own. He had no. We say that we are on the spiritual path. My God, what a lie. We say we are on the spiritual path. Why? Sir, because Chandan Tika, 2 times meditation, 10 times chanting, we are spiritual. Hanuman ji was not conscious of anything. Nothing else, no one else but my Rama. And therefore, we choose and bow down, friends. In the end, all the 3 days, I will sing bhajans. You know, during Narad Bhakti Sutra also we did that, because I'm going to tell you today, there are 2 types. One is upasana and other is inquiry. Only inquiry without the base of upasana can be dry and dreary. Only upasana without the seed of inquiry can be blind.
And hence there has to be a happy marriage of upasana and inquiry. And that's why Narad Bhakti Sutra at one end, Vivek Chudamani at the other. Srimad Bhagavatam at one end, Bhagavad Gita at the other. Bhaja Govindam at one end, Kathopanishad at the other. We have to go deeper, dive deeper into the concept of Hanumanji. और जो उपासना देवता होती है ना दोस्तों, उनकी इंक्वायरी मत करो. प्लीज, आई एम रेजिंग अ म्यूट पॉइंट. हम लोग कैसे खो जाते हैं पता है आपको? भगवान गणेश जी के कान क्यों बड़े हैं? क्योंकि वो सबकी सुन लेते हैं. उनका उदर विशाल क्यों है? क्योंकि वो सब, कोई चीज बाहर नहीं आती, सबको समझ के अंदर पचा लेते हैं. गलत. उपासना देवता को कभी डिसेक्ट मत करो. आप लोग सारे जीवन में, मुझे एक महात्मा ने कहा था, आप लोग एक गलती करते हो उनको डिसेक्ट करने की. उपासना होनी चाहिए, उसमें इंक्वायरी ऐड मत करो. गंभीरता से सोचो मैं क्या बोल रहा हूं. हमारी उपासना हमारे लिए आध्यात्मिक इंक्वायरी में परिवर्तित हो जाए, ये अपेक्षा है. लेकिन होता क्या है, अक्सर देखा जाता है, कितने बार हम चर्चा करते हैं हनुमान जी के हनु के बारे में, हनुमान जी के विशालकाय आभास प्रतिभास में, और उनके गुणों के तरफ नजरअंदाज हो जाता है. देखिए, पहली बात है, ही हैड नो पर्सनल डिजायर. And therefore he is most revered. There are misnomers. There are misconceptions. We shall see them one by one in all these 3 lectures, randomly, as and when God wants us to know them. Ladies cannot enter. Deha buddhi. शरीर जा रहा है मंदिर में, सोचते रहो ऐसा. तो देह बुद्धि दासोस्मी ये सब आगे आदमी आ रहा कि देह बुद्धि से भगवान राम और मैं अलग हूं. मनोबुद्धि से मैं अंश हूं भगवान का, और आत्म बुद्धि से मैं और मेरा राम एक ही है. ये पूरे अपने 3 दिन का एक बेस रहने वाला है. इट विल बी ए कॉमन डिनोमिनेटर. And the third point before I enter the sanctum sanctorum, मी गाभ्यात प्रवेश करण्याच्या आधी तिसरा पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे. 2 सांगितले, सर्वात महत्वाचा आपल्या अत्यंत आवडीचा मौज में रहो. सर हनुमान जी का क्या संबंध में? वो तो काम में बिजी थे, मौज में रहो. अरे बाबा, शनैर्वेद श्रेयो मूलम अनुर्वेद परम सुखम अनुर्वेद सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलम जंतो कर्म यच्च करोति सा तस्मात् अनुर्वेदकरम यत्नम कुर्यात् अनुत्तमम. Before he started flying to Lanka, I told you some of the interactions. He did not demand anything. परीक्षेत पास कर, माझी उडाण नीट होऊ दे, लंकेत मला पोहोचू दे, लंकेत सीतेला दिसू दे, तिला सुखरूप आणू दे. Nothing. He was so very sure about his prowess and power. What he demanded, भगवान मेरे प्रभु राम, शनैर्वेद श्रेयो मूलम अनुर्वेद परम सुखम अनुर्वेदाय सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तकः. मेरा मन, make my mind sorrow free. Yes, do we demand this? I tell students, अरे मत मांगो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बोलो कि मेरा मन प्रसन्न रहे. जो भी कभी पढ़ा है ना, 7 साल मुझे बच्चे बोलते हैं 7-8 महीने पहले हुआ, अचानक याद आ गया. मैं बोला क्योंकि तेरा मन प्रसन्न था. और हनुमान जी का उदाहरण देता हूं, अपने तरफ मत लो.
ढकेल दो उनके ऊपर, बहुत मुश्किल हो रही है। अपन इंस्ट्रूमेंट्स इतने जगह बने हुए हैं कि इधर डिटॉक्सिफिकेशन, डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बात करते हैं, लेकिन अलग अलग स्तर जमा जमा हो रहे हैं एक के ऊपर एक लेयर्स। एंड देयरफॉर हनुमान जी को बोल दो। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, बोला मेरा मन प्रसन्न कर। और आपको पता है आगे भी कई बार, एक दो बार तो उनको जीवन नष्ट करने की इच्छा हुई थी। सबने रामायण में सब लोग एवरीबॉडी हैव सोक्ड देमसेल्व्स राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड इन आवर ट्रेडिशनल और अदरवाइज रामायण, whether it is Atma Ramayana or the traditional one, are so very beautiful, so very contemplative, you know. Can we not change our prayers? Can we not change the colors of our prayers? Intensity will not discuss, it subjective, but colors we can discuss about the prayers. And yes, henceforth I will say, make my mind sorrow free. Corona situation, Bhagwan, make my mind sorrow free. Of course, corona free. Make my mind sorrow free. You see, all statistics, these all people are afraid to get statistics, and I demand to my friends the statistics. Shying away will not. In fact, our awareness would be more. People say what the channels are talking about. I tell them, close the TV. Why are you forcing channels? It is their job. It's not a crime. देखो दोस्तों, अरे हम दूर भागने को तो नहीं, मतलब आपको सीरियल्स चाहिए वहां, वो न्यूज के जगह गुदगुदी करके नहीं होगा। वही होता है जो मंजूर है खुदा, गुदगुदी करके नहीं होगा। So shying away is not. And Hanumanji's second characteristic is, I am coming to all this maybe 20, 27, 30 by the end of Tuesday. Never shy away from the responsibilities. It is the responsibility, conscious responsibility of a responsive citizen of India to know the situation. Instead we want some big boss, 1, 2, 3, 4 नंबर दे तो लोग खुश हो जाएंगे। अरे नहीं, अंधेरा ऐसा नहीं टल सकता है। हनुमान जी से सीखना है। और उनको भी देखो, इतना वेलर, इतनी पावर, जब उनको अपना जीवन नष्ट करने की, जब सीता मैया नहीं देख रही थी, सबको पता है, स्टोरीज में नहीं जाता हूं, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ और क्यों वो सक्सेसफुल हुए? काम के शुरुआत में आगाज जो हुआ था, वो आगाज केवल एंड केवल इसलिए हुआ कि उन्होंने, ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरा मन सॉरो फ्री कर। आज के बाद हमारी प्रार्थना वो होगी। बच्चे स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। अब मैं उसी प्रोफेशन में, इसलिए वही उदाहरण आते हैं। अभी इंडस्ट्री के कोई उदाहरण आते नहीं, कोई भी आप काम कर रहे हो, उसे ये मत बोलो कि ये काम सक्सेसफुल, वो अपने आप सक्सेसफुल होने वाला है, प्रोवाइडेड भी। एंड दिस इज व्हाट शनिर्वेद शिवो मूलम अनुर्वेद परम सुखम अनुर्वेद ही सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तक करोति सफलम जंतु। सक्सेस विल बी एन ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट इफ माय माइंड इज। एंड हेंस फ्रेंड्स, मौज में रहो जो हमारा स्लोगन है, हमारे पूरे अस्तित्व का, एक दूसरे के कनेक्शन का अपना स्लोगन है, मौज में रहो, टेक इट इजी। ऑल दीज वर्ड्स आर जस्ट डिफरेंट वर्ड्स, क्या फर्क पड़ता है? तो हनुमान जी भी उससे रिश्ता रखते हैं। तो आज से हमारे जो 3 दिन का यज्ञ है, वो क्योंकि वो बिल्कुल वो रिश्ता रखते हैं। और उन्होंने जितना डॉन्टिंग काम था, उसके पहले ये मांग की है, हमारी भी ये मांग हो। हनुमान जी खामोश रहते थे और भगवान राम की बेचैनी बढ़ती थी। देखो दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीज है ये। हम लोगों की बेचैनी रहते हैं, भगवान मुस्कुराते रहता है। At one end we say we have faith in God and we remain equally restless. Either remain restless, I like those who remain restless without faith in God, because it is a natural corollary to be restless without any anchor. I don't define, you can have faith anywhere. I'm not defining, conditioning it. God principle we are talking about. लेकिन श्रद्धा भी है और रेस्टलेस भी है, तो उसका आंसर एक ही है, गड़बड़ है। वो सजदा ही क्या, इत्तेफाक से याद आ रहा है, वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे।
वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे। इजहार भक्ति का मजा तो तब है, इजहार भक्ति का मजा तो तब है जब मैं खामोश रहूं और तू बेचैन रहे। क्या बात है। हमें खामोश, and I will remain, स्थितप्रज्ञाची जे लक्षण दुसऱ्या अध्यायात सगळी सांगितलेली आहे. मी स्थितप्रज्ञ राहील आणि परमेश्वर असेल केव्हा माझ्या भक्ताला मदत करू, कब उसकी मांग चाहे अनचाहे पूरी करू. और ये मांग भी हमारी ये है, मन करारे प्रसन्न, हीच आपली मांग आहे. आणि मन करारे प्रसन्न मध्ये कोणीतरी अहंकार आहे, तू तुझ्याकडे पुरुषार्थ घेतोय, यू आर टेकिंग डोअरशिप टू. नाही नाही, आपल्या हातात काहीच नाही. हो, सगळ्या गोष्टी करून लोक, नेहमी उदाहरण देतो, यूएस में सेमिनार लेक्चर जिन्होंने बुक लिखे है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ओ माइंड रिलैक्स, जिन पे स्टडीज हुई है, जिन पे सेमिनार्स होते हैं, खुद उनके प्रवर्तक है, उनको शाम को पब में क्यों डूबना पड़ता है? हमने आंखों से देखा है. एक तो ये सही, नहीं तो वो सही. हाँ, अभी आप ये मत बोलो सर दोनों मिथ्या है, वहां उस तथ्य पे नहीं जाएंगे, ब्रह्म सत्यम में नहीं जाएंगे. आई एम टॉकिंग रिलेटिवली. एक तो शाम का आपका वहां जाना सही है या सुबह का बोलना सही है. दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, मिथ्या हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते. और इसलिए दोस्तों, वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे. इंस्ट्रूमेंट का भी हमारा इजहार भक्ति का मजा तो तब है जब मैं खामोश रहूं और तू बेचैन रहे. और इस बेचैनी में भगवान को डालते थे हनुमान जी. इतनी उनकी, और बेचैनी वो नहीं, बेचैनी मतलब वो क्या बोलूं उसको, वो हनुमान जी के प्रति सनयन. कितने उदाहरण है, कितने बार आया है रामायण में. इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात याद रखो, हनुमान जी का being truly desireless is the greatest character which gives us the driving force to take this up for ourselves. अब एक चीज वाल्मीकि जी और इनके बारे में कह के देखो, we are quite aware of the fact that Hanuman ji is a role model for seekers of success, seekers of strength, valor, self-control, obedience, name them. And we know, आप कोई भी जिम में जाओ, हनुमान जी का फोटो दिखेगा आपको. मतलब जिनके रक्षक सनातन मान्यता के हैं, उनके यहां जरूर दिखेगा आपको. Because formula is simple. If you meditate on strength, you simultaneously exercise, you become strong. या मति सा गति अष्टावक्र, यद भावम तद भवति. And I have seen even students, friends, अगर 10 में से 2 भक्त है तो जय हनुमान जी बोलेंगे. मैं बचपन से देख रहा हूं. He is an ideal role model to emulate, apart from the physical. That is why I said don't go to the physical aspect of it, especially the intelligent, and convert yourself to intellectual and become miserable, as we studied earlier. And don't go into too much of explanation unless you are really teaching a 5-year-old child. Then go for those stories again. सूर्याला टक्कर मारली and this and that. पण आता किती दिवस मोठे तेच बोलत राहतात. उपासना is not getting converted to inquiry. Hanuman ji is an icon. I had gone to Indonesia long back, I remember, maybe the special, and he is a, airport पे उस वक्त कुछ गेम्स का चल रहा था, mascot. Hanuman ji was mascot, and I was interacting with somebody. We had gone for some environmental
interactions. I don't call seminars, conferences, and these are sour words. Interactions. Let the perception be anything. And when I was interacting with the local, those who were attending our sessions, technical, I just casually asked him, this is surprising, in India I have never seen. Huge, the airport. You know, the answer I got, it's a lifetime answer for me. Must be there was some meet, I don't remember the year, and some meet, the sports meet was there, Asian sports meet or something was there. But they said, we have n number of temples of Hanumanji and such type of, and then the answer he gave was, long jump, who can be the role model? Hanumanji. Javelin, I don't know whether I pronounce it well or not. Javelin or something they call it, they throw that. My GK and history is not in place right from school days. And I never cared. So kindly excuse my pronunciation. And Hanumanji was and is, he Chiranjeevi. We can't say was. Expert in throwing trees. Wow. High jump? Oh sir, no need to tell about high jump. बचपन में वही तो स्टोरी से हमारी जिंदगी चालू हुई हनुमान जी के साथ में. That was high jump. Wrestling. Aha! And this is the explanation, friends, with reverence given by an Indonesian. मी भारतात आल्यावर मला अनेकदा अशी वेळ आली की क्यू करायची वाटते. मी मोठा का, आमचा शिवाजी मोठे म्हणून आपण हेच कवटाळून बसलोय. What a devotion. Not with fun they were telling. And राष्ट्रीय याच्यावर जेव्हा मॅस्कॉट म्हणून यूज झालेला आहे हनुमानजीला स्पोर्ट्स याच्यात, अनलेस दे हॅव रेव्हरन्स कॅन दे पुट दॅट. मी इथल्या कुठल्याही गेम मध्ये आजपर्यंत टुर्नामेंट्स मध्ये हनुमानजीचा फोटो कुठेच पाहिला नाही. संस्कारच नाहीये. जिम मध्ये पाहतात कारण ते थोडस शक्तीचं पहिल्यापासून प्रदर्शन आहे. हनुमानजी इज रिलेटेड टू दॅट. पुढचं काही माहित नाही आम्हाला. इथे स्वार्थी आहे मनुष्य. स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर नॉट. इसलिए मैंने शुरुआत में कहा गला अवरुद्ध हो जाता है. एंड दिस, ये हमें बताना जरूरी है. अगर आइडॉल्स है, टेम्पल्स है, तो उनके वर्शिप का स्थान भी बताना जरूरी है. जहां मौका मिले, जिसको जिस तरह से मौका मिले उस तरह से मौज में रहते हुए. इतना मत बताओ कि कोई सामने से भाग जाएगा, because they have different ideals and idols. So many years we have been invaded, friends, more than 1500 years, but the culture remained. ये भी मुझे आश्चर्य लगता है. What kind of proselytization we faced? Conversion, this, that. But the culture remained. One Vivekanand came, one Shankara came. Culture remained. And friends, he's the greatest anchor. You know, we always need something to anchor on. अनुभव करना. इसलिए मैंने शुरुआत में कहा बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजायम वाक्. I was personally, friends, very shy. Very, very shy. I'm just giving example because I am surprised. But only my mother told me this particular shloka, सर पे हाथ रख के, अजायम वाक्पटुत्वम च हनुमात् स्मरणात् भवेत् निर्भयत्वम अरोगता. दोस्तों, गणेश जी और हनुमान जी की उपासना इतनी लाइव उपासना है, इसलिए कहा डिसेक्शन नहीं करना है, भिड़ जाओ बस.
कुछ मत सोचो और देखो क्या होता है, सिर्फ देखो क्या होता है। और जहां इंक्वायरी है तब वो बंद करो और सोचो कैसे फैमिली है। शिव जी, पार्वती जी, क्या सीक्वेंस है, कॉन्शियसनेस के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। गणेश जी और हनुमान जी भी तो शिव जी है। लेकिन मैं पुराणों की कथाओं का ज्यादा आधार नहीं लेने वाला हूं, उनकी गुण विशेष ये 3 दिनों में, ताकि जब मंगलवार, इस बार तो बहुत अलग योग है। फोर्थ पॉइंट which we are supposed to learn from Hanumanji's character is his availability. The truth which we are going to see now is we have many who are capable. We have many who are able. But friends, we have very few who are available. Tragedy. I have seen people giving appointments. I never use card. In card, a pseudo balloon is created. Oh, senior vice president is meeting. Oh, managing director is meeting. Oh, peon is meeting. Don't want those labels. अपॉइंटमेंट प्रीफिक्स रहती है। आजकल नई स्टाइल निकली है, अंदर बुलाते हैं और बुला के बैठा के रखते हैं। एंड दे सी सम, उतने में रिसेप्शनिस्ट आएगी, सर वो भेजना था, वो अपना नहीं गया क्या, वो इतने बिजी दिखाएंगे, बिजी होंगे भी, फिर अंदर क्यों बुलाया भाई? नोबडी इज रिडंडेंट। यहाँ का हर शख्स, उसका अपना समय है, उसका अपना जीवन है। आप देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्यता है, वास्तविकता है जीवन की। Most of them are, ऐसा करो, next Friday 3 o'clock you give me a call, then I will tell you whether I will be available for you or not. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, मी हा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो। कॉलेजेस मिळून 450 विद्यार्थी आहेत, वेगवेगळे कॉलेजेस मिळून। रात्री 12 वाजता, सर थोडासा प्रॉब्लेम आहे। बोल बेटा, लकीली झोपलो नाही अजून, बोल। क्यों बोल रहा हूं? We have to learn from Hanuman ji. There are many capable, many who are able, but they are not available. बचपन से हमारे, नाही नाही सरांना 3 नंतर कॉल नाही करायचा। काय करतात? जंगलात जातात का? आप लोग दीवार खड़ी कर रहे, दीवार के ऊपर दीवार चल रही, दीवार के ऊपर दीवार चल रही। ठीक है, वो अलग बात है, किसने क्या करना चाहिए, किसका, वो उसका उसका जीवन है। हनुमान जी के बारे में विषय इसलिए बताया, हमें सीखना है ना। हम क्यों आए, हम क्यों इकट्ठा होते हैं, हम क्यों सुनने को लालायित होते हैं, हम क्यों भगवान से प्रार्थना करके कि कुछ बताओ हनुमान जी का, कि जो हम उसका 10%, 1% कुछ हमारे जीवन में लाए। वो ये चीज है। लेट अस बी अवेलेबल फ्रेंड्स। इफ इट इज समथिंग डजंट सूट यू, still be available and deny politely, no, this is not my line of. So the learning point is we should be available. And now this availability, we are not talking from the material point of view, it is from the spiritual perspective we are talking about. Friends, most of us are not available to receive grace of God. Please contemplate, it's not all halla bulla every time, shere shairi majo mazak. It's not every time like that, because we have seen, though we have said that we don't have to take life seriously, we don't want to take life seriously, we have never said that don't take the life sincerely. We have to take life sincerely, but not seriously. And in that sincerity, we have to emulate Lord Hanumanji. Upasana and inquiry at one point, Hanumanji.
Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga at one point, Hanumanji. Nowhere, friends, sorry, there was no Karma Yoga in the split form with Naradji. In the integral form, yes. So let's not enter into that all the yogas are same and all that. We are relatively speaking. It was pure devotion. Hanumanji is one place, a point, one anchor, one post, one station, wherein we have the split or the integrated form of Bhakti, Gyan and Karma together, and that is our Veer Hanumanji. When Upasana, you will find getting converted to inquiry. Inquiry, you will find getting converted to wisdom. And with wisdom again into Seva is the chain which Hanumanji followed in his life, and hence a leader for surely to be emulated. And friends, purity of mind. Fifth point. Pristine purity. Hanumanji, second name. Pristine purity. A flawless purity. A blemishless purity. Friends, in a confused mind, also inquiry can generate. But in pure mind, inquiry sustains. We have had flashes of inquiries while in the kitchen, while in the office, while in a crush, while here and there and marketplace and whatnot. But our inquiry is not sustained and gets looted away by vagaries of this material world because the mind is not pure. Our purity is not sufficient. Only in the pristine purity it is sustainable. Inquiry. And that inquiry which is sustainable is Hanumanji. Our inquiry is blemished. It is tarnished. Our inquiry is blooded because of confusions, comparisons. In purity only inquiry. बरेच लोक मला म्हणतात हनुमान जयंतीला अगदी हनुमानमय झालो. इंक्वायरी सस्टेन झाली पाहिजे. स्पिरिचुअल इंक्वायरी आई एम टॉकिंग अबाउट. आजकल कुछ भी खोलो आपको इंक्वायरी दिखेगी. किसी के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई, किसी का ये चल रहा है. मस्त रहो, भागो मत ऐसे न्यूज से. आजकल कोरोना से मुझे दिख रहा है लोग उनकी आत्मशक्ति, यही तो आत्मशक्ति का परिचय होता है. न्यूज से भागने से कुछ नहीं होने वाला है. बंद करो अगर पसंद नहीं है तो. किसने बोला है? आपको चाहिए वहां गुदगुदी वाले कार्यक्रम, वो नहीं बनेगा भाई. हर बार ऐसा नहीं हो सकता. मैं बार बार कहता हूं, पॉजिटिविटी विथ एवरी पॉजिटिव देयर इज साइमल्टेनियस नेगेटिव. तो अल्फा और बीटा रेज नहीं बनना है, गैमा रेज बनना है हमको. एंड गैमा रेज आर पावरफुल. Time and again we are revising these concepts in order to make them a part of our consciousness and a conscious living. Friends, in Upasana we require faith. देखो गड़बड़ कैसी और एक सुंदर पॉइंट बता रहा हूं. इन हनुमान जी बहुत जबरदस्त है इसमें. वहां फेथ के बगैर हम उपासना करते रहते. जास्वंदाचं फूल नाही आलं, केळ्याचं नाही, चुकून तुळशी पत्र शिवलिंगावर चढवलं आणि चुकून. अरे झाली चूक, काय हरकत नाही. परमेश्वर इतका छोटा आहे करे. आणि तुझी चूक इतकी मोठी आहे. निरागस बन. छोट्या मुलाने शिवी तरी दिली आई वडिलांना, काही नाही वाटणार. काय गंमत करतो असंच म्हणतो काहीतरी. दगड मारीन तुम्हाला. किती लहान मुलं म्हणतात मारू का दगड. आणि मोठ्याने म्हटलं तर अरे क्या मजा आहे जीवन का. एक एक दगडाचा विचार करतो आपण ऑफिसमध्ये कामाच्या लोकांनी मारलेले, आणि आयुष्यभर जखमा घेऊन बसतो. In the area of knowledge, you may not have faith. Inquiry is sufficient.
In the area of upasana, faith is sufficient. गल्लत एक्झॅक्टली होते आहे. फेथच्या तिथे जायचं आणि मग हनुमानाची शेपटी मोठी का, याचे कान मोठे का, गणेशजींनी असं का केलं, अरे द सीड ऑफ इंक्वायरी. हम लोग मेडिटेशन का जिक्र करते रहते हैं. हनुमान जी इज एन आइडॉल, आइडियल आइडॉल. He is an icon for all those who talk about meditation, those who undergo the process of meditation, those who are meditative. Even the pictures have been painted of Hanumanji, all of you know. In his yoga mudras and in his meditative postures. Hanumanji is another character where you have got all right from jumping to sitting in meditation in Padmasana. All you won't find any other Daivat sitting in meditation and doing except Lord Shiva. He is Lord Shiva. We will not go into the science of that right now. The topic is different. One day we will see the science of Shiva and Hanumanji together and how we can see the Advaita in that. But today is not the topic. He was definitely a descending avatar. There are ascending avatars and descending avatars. Ascending हम सब लोग है. I am vice president. I am managing director. Managing 4 companies for nothing. We are ascending avatars. I mean, in latter sense, I am saying. And descending avatars are always for our benefits. Sambhavami yogi. Always for our benefits. Another aspect, point number 6. 30, 40, 36 पॉइंट लेंगे अपन. चलो, मैंने स्पॉन्टेनियसली बोल लिया. Not today, in 3 days. 6th point. एक वाराणसी में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है. आप लोग गए भी होंगे. वहीं कुछ लिखा था. हनुमाष्टकम और बाकी सब जो और लोगों के अनुभव है. जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे उसका फल. अनुभव है. ये हमारा भी अनुभव है. वाराणसी की बात नहीं कर रहा हूं. हनुमान जी साक्षात प्रकट होते हैं. मैं आपको फील नहीं दे रहा हूं क्या प्रकट हुए और क्या नहीं, कौन सा सपना क्या हो, वो नौटंकी हो जाएगी. बट विश्वास के साथ कह सकते हैं. देखो, हर एक देवताओं के उपासना और उनके प्रकटीकरण के बारे में भी कहा है. ये अनुभव लेने की बात है बस. आप उसको जागृत दैवत कहो, जो भी है, संकट मोचन कहो, लेकिन मेरा विश्वास है तभी होता है जब धर्मशास्त्र के ऊपर उठकर आप उपासना शास्त्र में जाते हैं. उपासना शास्त्र से ऊपर उठ के आप वेदांत साधना में जाते हैं और वेदांत साधना से भी ऊपर उठ के आप मौज में रहने लगते हैं. That's it. फाइनल साधना अपनी मौज में रहो. ज्ञानी बनो और मौज में रहो. अज्ञानी बन के मौज में मत रहो. Spirituality is not a pastime occupation. It is a full-time preoccupation. We know all this. WhatsApp गुरु इस तरह के श्रद्धा सुमन और सुवचन सुबह सुबह हर एक के WhatsApp पे 15-20 कम से कम होते हैं. आजकल लोग फॉरवर्ड भी नहीं करते. बट व्हाई कांट वी टेक दिस अप? किसी ने मुझे भेजा था बहुत दिन 2-4 साल पहले. मैंने इसको पिकअप करके रख दिया. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए पार्ट टाइम एसोसिएशन. इट इज ए फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन. बस अपने काम का है, मतलब साध लो, मजा है, मौज में रहो वाला. 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने जिक्र किया था जब शुरुआत नहीं की थी तब. अब ऑफिशियली बोल रहा हूं, उसको फॉर्मली बोल रहा हूं, स्पॉन्टेनियसली बोल रहा हूं. हनुमान जी हैड नो प्राइवेट लाइफ. ही हैड नो प्राइवेट फाइल. इस पे सोचना बहुत जरूरी है. देखो दोस्तों, प्यूरिटी क्या है? कंकरेंस इन थॉट, वर्ड एंड डीड.
अरे हम लोग हाफ भी हनुमान जी का इम्यूलेट कर पाए ना, ठीक है, व्यवहार है, थोड़ा हर एक ने अपना इंडिविजुअल लाइफ रखना चाहिए। दिन अलग है, काल अलग है, समय अलग है, बोलो चलो कोई बात नहीं। क्या दर्शाता है ये? हनुमान जी हैज नो प्राइवेट लाइफ, मतलब ये सोचना मत चालू करो उनके बैंक अकाउंट नहीं थे, ही वॉज नॉट डीलिंग विथ लैंड, he was not married. No, 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 not that kind of I'm talking about. No private file means there was a perfect integration of thought, word, and deed. Ah, that yes, and that to divine way. क्योंकि थॉट वर्ड डीड ओके, बुरे कर्म भी कर सकते हैं हम, कि हमने गलत बोला, गलत काम किया और गलत नतीजा पाया, ये हो गया थॉट वर्ड एंड डीड इन द नेगेटिव सेंस, इन द पॉजिटिव सेंस, इन अ प्रोएक्टिव सेंस, in an assertive way. Hanumanji is again a role model, not having his any private file, indicating that there was a perfect concordance and concurrence in his thought, word, and deed, and hence he stands as a perfect icon, a role model for all of us. How true it is, friends. We have to experience it. एक डिफेंस में मैंने, दिल्ली में डिफेंस था और एक बिल्डर को हम डिफेंड कर रहे थे उनके प्रोजेक्ट का, एक वेरी मॉरल डिफेंस, जो नहीं है वो नहीं है। आजकल एनवायरमेंट क्लियरेंस लगता है, यू ऑल नो, फॉर अ स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन अबाउ द कैपेसिटी मेंशन्ड। द एग्जामिनर देयर, द कमिटी मेंबर मुझे, सर आप सच कह रहे हैं, सर आप सच कह रहे हैं, 3 बार हुआ, मैं बिल्डर का नाम नहीं ले सकता यहां, और वो कमिटी मुझे पूछ रही है, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले जो बिल्डर ने उस टाइप के प्रोजेक्ट किए थे उसका कभी ऐसा आया नहीं था। दे नो द नॉन बिल्डर्स, वेरी फेमस बिल्डर्स फ्रॉम ऑल द सिटीज, दे नो कमिटी, दिन में 10-10 वो क्लियरेंस देते रहते। मेरे मुंह से निकल गया, हनुमान जी की कसम, मित्रों गला अवरुद्ध हो रहा है। और वो कमिटी के 4 मेंबर्स, ट्रस्ट मी दे केम आउट, जब ये होना, बोले सर एक ने तो फोटो निकाला जेब से। मैं इतना रोया उस दिन घर आके, वो प्रोजेक्ट क्लियर हो गया। मुझे ये नहीं बोलना है कि संस्कार या मैंने नाम लिया, मुझे ये बोलना है कि when you have a perfect concurrence of, because I had done that project, I knew what I did, I was not bothered about the result of the project. और मेरे मुंह से जब उसको 3-3 बार पूछ रहा है, मैंने बोला जय हनुमान जी। काश गीता पे ऐसी कसम लोग रखते हैं तो आज दुनिया कुछ अलग दिखती। सबसे ज्यादा गीता पे हाथ रख के झूठ बोले जा रहे हैं, और किसी न किसको इसको संभालना है। टेक इट इजी वे से, हम अधिकार नहीं लेना है उसका, बट ये जो चलते आ रहा है संस्कारों का, हमारे कैरेक्टर्स का, इतिहास के कैरेक्टर्स का, चाहे वो आध्यात्मिक रहे, चाहे वो पुरुषार्थ के फील्ड में रहे, उसको सही ढंग से आगे लेके जाना जरूरी है। टेक इट इजी से, कोई सुने ना सुने। अब हनुमान जी ने निकालता तो कमिटी का एनलाइटेंड मेंबर जो 10 बार रैगिंग लेता है दिन में, लोगों की उल्टा पलटा करता है, उनके एक साइन पे डिपेंड करता है। दोस्तों उनको अपने जेब का हनुमान जी का फोटो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये शक्ति है उस देवता की, निमित्त मात्रे भवसव वैसाची, चिरंजीवी है। मुंह से निकल गया जय हनुमान जी है उस मीटिंग में, सत्य हो तो सत्य की जबान चलेगी, असत्य हो उसका पराजय निश्चित है। चल जो होगा वो होगा, नौकरी जाएगी और कुछ होगा। आपण छोट्या छोट्या गोष्टीवर कसे हनुमानाचे भक्त होणार सांगा, लक्षात ठेवायचं। हिज टोटल ट्रान्सपरन्सी, प्रायव्हेट लाईफ नाही म्हणजे काय, ट्रान्सपरन्सी। प्रायव्हेट लाईफ म्हणजे काय, कंकरन्स, कंकॉर्डन्स इन थॉट, वर्ड एंड डीड, वाणी, कर्म और वचन में। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, मला लोक प्रश्न विचारतात की सर व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू दैट। मैंने बोला आप किरदार की फिक्र में हो, कहानी पूरी जरूर होती है, किरदार अधूरे रह जाते हैं।
अपन जर चांगलं काम सुरू केलं असेल, काहीतरी केलं असेल ना, कहानी जरूर पूरी होगी. ठीक है, आपका पार्ट हो गया, आप चले गए. कहानी जरूर पूरी होती है, किरदार अधूरे रह जाते हैं. लेकिन हम किरदार के फिक्र में रहते हैं, इसलिए किरदार को पूरा करना चाहते हैं और कहानी अधूरी रह जाए. हमारा किरदार इज अवर बॉडी कॉन्शियसनेस. हमारा किरदार इज अवर आइडेंटिफिकेशन विद BMI, नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ. और उस किरदार बना, दैट इज कॉल्ड, आई विल ऑलवेज कॉल बायोडेटा. ये बना बना के पब्लिकेशन्स कितने आहे, प्रोडक्शन्स कितने आहे. मी जेवढे इंटरव्ह्यू घेतो ना आजकाल, नवीन चालू केलं, कुठे मौका आला, कोणी बोलवलं, त्याला म्हणतो बायोडेटा सोडून बोल, ते 4-5 पानं समोर नको करू. कोणी पाहिलंय? बोल. काय असं कोणी म्हणू शकतो, सर मी तुमच्या समोर बसलोय, मीच बायोडेटा आहे माझा, चल. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा मी आयुष्यभर सत्य जगलोय. सत्यान्नास्ति परो धर्मा. That transparency, that is what I went when I said he had no private fight. कहानी पूरी जरूर होगी. हो सकता है किरदार अधूरा रह जाए. तो फास्ट बॉलर, बॉल लागून बेचारा गेला, किरदार अधूरा रह गया, लेकिन कहानी कोई दूसरा पूरी करेगा. ऑस्ट्रेलियन बॉलर काही वर्षापूर्वी, आडात आहे तेच पोऱ्यातील, क्रिकेट असल्यामुळे क्रिकेटचं उदाहरण, आय कांट हेल्प. और कामयाबी, आज का आखिरी पॉइंट, कामयाबी अगर आप जानना चाहते हो, ये पॉइंट मैं अगले कल के लेक्चर में उठाऊंगा, कल की इंटरेक्शन में, संवाद में, कि कामयाबी अगर कोई कामयाब है ना तो हनुमान जी है. हाँ, टाइम कम है, 7 दिन का कभी यज्ञ लगे तो आई कैन प्रूव मैथमेटिकली, अगर कोई कामयाब है तो सिर्फ हनुमान जी है. क्योंकि कामयाबी लोग अपने फैसले से दुनिया बदल डालते हैं. मग ते पर्वत उचलून ते आणत, औषध आणत, त्या वैद्याचं का, अशा हजार उदाहरण, सारखं एकच उदाहरण आपल्याला माहित असतं. कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं, और नाकाम योग, सांगा, दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं. If you are unsuccessful is one who changes his decision for the sake of world. That is called strategic management. और कामयाब हनुमान जी, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं. ये फैक्ट है, एंड दिस इज आवर हनुमान जी. क्या दोस्तों, सुबह सुबह ऐसे गुण अगर हनुमान जी के इकट्ठे किए, बिसाइड आवर वर्शिप, बिसाइड आवर येलो ड्रेस पहन के सुबह 3:30 बजे मंदिर जाना, बिसाइड एवरीथिंग एल्स, why can't we rejuvenate ourselves? Why can't we replenish ourselves? Why can't we restructure ourselves? Why can't we reform ourselves on the firmaments, on the basis, on the rostrum, on the dais of these exclusive gunas which were inclusive? Last point of the day, Hanumanji's character was most inclusive character. सब रिलेटेड है. हम किरदार बनाते हैं इसलिए हम एक्सक्लूसिव बनते हैं. जब किरदार की फिक्र नहीं रहेगी तो एक्सक्लूसिव की क्या बात है. ऑल इंक्लूसिव हे फक्त स्टेटमेंट पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन मध्ये था, वी शुड हॅव इन्क्लुसिव्ह थिंकिंग. आणि जेवताना बॉस वेगळा, सबऑर्डिनेट्स वेगळे, मिडिल मॅनेजर्स वेगळे, जेवताना उभं राहून हाय टी विथ लो मोटिव्स. कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं. नाकामयाब लोग दुनिया के डर से, हा डरचा पॉइंट मी उद्या आणणार आहे. निर्भयत्व मरोगता, आणि सर्व सत्व गुणांची सुरुवात अभयम सत्व संशुद्धी, अभयने होते. आणि हे सगळं आपण बोलून चुकलेलं आहे वेगवेगळ्या फॉर्मॅट. आणि आपण निर्भय का राहू शकत नाही, आपल्याला माहिती आहे. खूपदा बोललोय, वी आर ऍक्टिंग फ्रॉम आवर इनसिक्युरिटी अँड नॉट इनर सिक्युरिटी. काय सिक्युरिटी असेल हनुमानजीची, छाती फाडण्याचं उदाहरण तेच दाखवतं. काय सिक्युरिटी असेल, आहे का? कसा काय करोनाचा डर वाटू शकतो? डायकोटॉमस स्टेटमेंट आहे दोस्तो. आदराने बघता आलं पाहिजे आपल्याला करोनाकडे सुद्धा. कोणी ऐकलं तर
त्याला डिसलाईक येतील 10, येऊ द्या. कारण तो जो जीव आहे आणि तुमचं इन्सेंटियंट आणि सेंटियंट, आम्ही नजर का पळवतोय? भीती. अभयम सत्व संशुद्धी. आणि फक्त हनुमानजीच्या स्मरणाने हे वाटेल तशी ताकद येऊ शकते. हा अनुभव घेऊन बघा. आणि घेतायत सगळे. असंख्य वेळा तुम्हाला आला असेल. म्हणून हे जे निर्भयत्व आहे, हे हनुमानजीच्या उपासनेचं दैवत आहे. मी का आज उपासनाचं बोललो? नॉर्मली आपण सांख्यशास्त्राचं बोलतो, विवेक चुडामणीचं बोलतो, उपासनाचं जास्त बोलत नाही. भले आपण भक्तियोगात आहोत, गंमत बघा, देवाची कृपा, पण आपण सांख्यशास्त्रच बोलत असतो आणि चर्चा करत असतो. कुठे पूजा अर्चा, खूप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जास्त चर्चा करतच नाही. कारण देवाला माहिती आहे आपल्या संवादामध्ये अटेंड करणार आहे आणि हा काय खरं खोटं बोलणार आहे. सगळ्यांचं तत्व एकच आहे कि ते तत्व जानने सगळे सब लोग तत्व जिज्ञासु है. इसलिए भगवान उपासना की ज्यादा बात नहीं करते जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं. लेकिन यहाँ उपासना की बात इसलिए हो रही है, उसका जिक्र हो रहा है क्योंकि हे उपासना दैवत आहे. आणि या उपासना दैवतातून आजचे 9 पॉइंट्स आपल्याला झाले. उद्या 18 पॉइंट्स आपण घेऊ. मी हे ब्रह्मांक टाकतो मुद्दाम. याच्यात एक महत्वाचा मुद्दा आज टेकावेला घ्या असं मला वाटतं, इन्क्लुडिंग मायसेल्फ. हे सगळं ठीक आहे, डिझायर हे ते आपल्याला येत राहतील. आपण आपले सगळे कर्म असतात, प्रारब्ध आहे सगळं. आज कोणतरी प्रारब्धावर सांगितलं, सगळं ठीक आहे. ते मी म्हणतो त्याचाही विचार करू नका. निम्न कर्म आहे का उच्च कर्म आहे, आय डिड नॉट कमेंट ऑन दॅट ग्रुप. हे सगळे कॉन्शियस करण्याचे उद्योग आहेत. तेच माझं विहिरीतलं उदाहरण. पहिले वाचवा विहिरीत पडलेल्याला, किंवा तुम्ही पडले असाल तर अर्थतेने हाक मारा, गजेंद्र मोक्ष असतो. दुसरे काही विचार करू नका. मी निम्न कर्म केलं का उच्च कर्म केलं. हे बुद्धिवाद्यांचं चहा पिता पिता ही उत्तरं छान त्यांना मिळतील. इंटेलेक्च्युअल्स. काय एकाने मला सांगितलं माइंडचे 6 प्रकार आहेत. म्हटलं तुझ्याचकडे ठेव, कारण माझ्या गुरुनी मला सांगितलं की माइंडच नाहीये. मग तुझे 6 प्रकार घेऊन मी करू काय? खटाक. काय करू? तू लेबल दे, लेक्चर दे, त्याच्यावर काही काय, सुपर माइंड, सुप्रा माइंड, काय काय सांगत होता. कॉन्शियस माइंड, ओव्हर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. म्हटलं परमेश्वरा, याला आणि आमच्या गोष्टीला माफ करा. नो माइंड वाला कोणी असेल तर सांगा. आणि नो माइंड खरंच त्याचा असेल तर अजून मजा. सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत. विथ दिस फ्रेंड्स, it is really difficult to really place some random thoughts in the corridors of Hanumanji's glorification. Words fail, and not in the literal sense, not in any other sense. I say it's the experience version of mine. I say words fail. Ganesh ji and Hanuman ji I repeat, and some of them say Devi ji also, but I will only talk about experience. They show you up what you give them immediately. And hence, ये उपासना दैवत को प्रणाम करते हुए आज हमने इस हनुमान जी का किरदार की क्या बात करें. किरदार की बात नहीं हो सकती. इट्स एन ओशन, इट्स एन एक्सपेंस. उसका आगाज किया है बड़ी विनम्रता से. मैं दरख्वास्त करता हूं, सेवा के आइडॉल है, ज्ञान के आइडॉल है, लेकिन सेवा और ज्ञान के आइडियल आइडॉल होने के बाद भी भक्ति की परिसीमा जिन्होंने पाई है, जिन्होंने उसको हासिल किया है, जो उनकी मूर्त है, वो हनुमान जी होने के कारण हमारा ये स्पेशल 3 दिन का जो संवाद है, उसका हर सेशन एक भजन के साथ उसके लिए हम विश्राम लेंगे भजन के बाद. तो ताई को दरख्वास्त करता हूँ कि वो संक्षिप्त में वीर मारुति का, हमारे हनुमान जी का गुणगान करें, और उसके बाद हम पूर्ण मदर बोल के हम आज के लिए विश्राम देंगे. कल से शाम का अपना यूजुअल टाइम रहेगा.
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, बाद में नहीं बात करूंगा पूर्णमद के बाद, कि सही में यह हनुमान जी के लिए गला अवरुद्ध हो रहा है और आपके लिए भी मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है। ये संडे का 2:30 बजे का टाइम, इट इज बेटर वी डू नॉट डिफाइन। इसलिए मुझे बाद में खराब लगा, मैंने फिर से लिखा कि भाई शाम को रात को देते क्या, क्योंकि कुछ ऐसी अनिवार्य चीजें हैं कि जो जिसको शाम का समय नहीं मिल पाए। तो आपने बहुत 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 शुक्रिया, आपका समय निकाला। ताई आप ये नाम संकीर्तन करें और जी सर, प्रणाम सर। आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा, आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा, वायु कुमारा वानर वीरा, वायु कुमारा वानर वीरा, आंजनेय हनुमंत शूरा, आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा, वायु कुमारा वानर वीरा, वायु कुमारा वानर वीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा, वायु कुमारा वानर वीरा, आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा, वायु कुमारा वानर वीरा, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय राधे श्याम, आंजनेय वीरा हनुमंत शूरा। प्रणाम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो